स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और ये प्रश्न जो हैं वो बार-बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपका पहला प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसमें सबसे सही आंसर नई दिल्ली होगा, क्योंकि भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली वो कहा जाता है। अगर आपको पहले से ही आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर आपका अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण क्या है? संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो क्या वो फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर रूस से? तो आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन। कहाँ से? ब्रिटेन से। फिर इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कौन-सा है? तो बताइए, हरिद्वार है, गौमुख है, प्रयागराज है, फिर वाराणसी? तो जल्दी कमेंट कीजिए। तो सबसे सही है गौमुख, क्योंकि गंगा नदी जो है वो गौमुख से निकलती है। हिमालय पर्वत में एक गौमुख नाम का स्थान है, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हो, आसान भी है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? तो वो मोर हो जाएगा, ना कि कबूतर, ना ही हंस। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल मिलाकर 448। कितने? 448 अनुच्छेद हैं। फिर इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? क्या महात्मा गांधी, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी बी रमन? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या वो 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या फिर 21 मार्च को? तो सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्या 1947 में हुई या 35 में हुई या फिर 50 में हुई या फिर 1920 में हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 1935। क्या? 1935 में हुई। ऑप्शन 1935 सही होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या गंगा के किनारे, यमुना के या सरयू? तो सही जवाब हो जाएगा यमुना के किनारे है। कहाँ स्थित है? यमुना के किनारे। ऐसा पूछ सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हॉकी को। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो फिर अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि कितने स्वर होते हैं? तो 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर। फिर आपका अगला प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ये हिंदी से जाता है थोड़ा, और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन कि कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? नीलम, पंकज, चंद्र, सूरज? तो सूरज जो है वो सूर्य का है, चंद्र जो है चंद्रमा का है, नीलम जो है न- नीलम का आप कमेंट कीजिए। और पंकज, पंकज पंकज एक कमल का पर्यायवाची है। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। राकेश किसका पर्यायवाची है? तो राकेश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? तो अंधकार शब्द का विलोम क्या रात्रि होगा, प्रकाश होगा, छाया होगा, कालिमा होगा? कमेंट कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश। अंधकार शब्द का क्या
बिल्लू क्या है? प्रकाश है। फिर आपका अगला प्रश्न है, राम स्कूल गया, इसमें कौन सी क्रिया है? क्या राम है, फिर गया है, फिर स्कूल, या फिर मैं? तो सही जो क्रिया है इसमें वो गया शब्द है। कौन सा शब्द? गया शब्द। तो ऑप्शन गया सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द शब्द में कौन सा समास है? तो जाएगा तत्पुरुष समास है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जल शब्द का बहुवचन क्या है? तो जल शब्द का बहुवचन नहीं होता है, जल का जल ही होगा। ऑप्शन जल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है? सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सुंदर जो है ये गुण का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, जो पढ़ता है उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए है शब्द, वो है विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। और जो पढ़ाता है वो है शिक्षक। क्या है? शिक्षक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फल खाया गया, कौन सा वाक्य है? क्या एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? तो ये जो है ये पैसिव वॉइस है, कर्मवाच्य है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर, डेट याद कर लीजिए, सितंबर। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। तो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उस पर 1200 से अधिक संख्या में व्यू गए हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो बिना देरी के हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी जो है गौमुख है। ये क्वेश्चन यहाँ तक रिपीट हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। क्या है? कमल। फिर आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो कुल मिलाकर 3 रंग होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अशोक सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक सिंह का स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो वंदे मातरम है। और अगर राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो जनगण मन है। फिर आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल मिलाकर 448 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 448। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लिखा है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। मैं आपके जल्द सफल होने की कामना करता हूं। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ मुफ्त में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और कमेंट में अगला टॉपिक बताएं, जिससे मुझे अगले टॉपिक पर वीडियो बनाने का मौका मिले। धन्यवाद।